नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो कि राजस्थान के जयपुर से मिल रही है। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगी है। आपको बता दें कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देर रात भीषण आग लगी। 6 लोगों की इस दौरान इस बड़े हादसे में इस दुर्घटना में मौत बताई जा रही है। 5 की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए हालात किस तरह से हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपके साथ चल रहे हैं कि किस तरह से हालात बेकाबू हो चुके हैं और जब भीषण आग लगी तो उसके बाद से लगातार सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगी है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देर रात आग लगी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगी है, जहां आपको बता दें कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देर रात आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये अभी हमारे एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक हुई है? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिए जैसे सर अभी कोई हंगामा अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो प्रथम दृष्टया लगता है वहाँ पर ये इस प्रकार से आग फैली। चूँकि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अति गंभीर स्थिति में होते हैं, ऑलरेडी उसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स कोमा में होते हैं, तो उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्स भी पुअर होते हैं और उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बर्न की वजह से वहाँ पर जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ हुई और उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ जो हमें शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें स्थिति और उनकी गंभीर हो गई। फिर हमने काफ़ी कोशिश करी उनको नीचे के आईसीयूज में शिफ्ट करने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। कैजुअलिटी कितनी? 6। सुभाष बैरवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? अब तक किस तरह का बड़ा एक्शन लिया गया? 11 बजे के 11:30 बजे के समथिंग की बात है, जब एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग लग जाती है।
और आग लगने के बाद वहां पर मतलब उससे पहले मरीजों के परिजनों ने इनको बताया है, स्टाफ को बताया, वहां पर हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को बताया कि यहाँ पर आग लग गई है। मगर यहाँ एक चीज सामने आ रही है कि हॉस्पिटल की लापरवाही ही है, जहां आग लगने के बाद भी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसमें 15 से 24 लोगों की भर्ती वहां पर उस वार्ड के अंदर थी, जहां पर कुछ लोगों को तो बचा लिया है, मगर 6 लोगों की मृत्यु की आशंका वहां पर बताई गई है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर पूरा का पूरा हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है कि मरीजों के परिजनों ने पहले उनको बताया कि यहाँ पर इस तरीके की आग की चिंगारी लगी है, तो वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया वहां पर बिल्कुल भी। और इस तरीके से रात्रि 11 बजे के बाद जब आग लगने की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वहां पर जाकर पूरा जायजा लिया है और वहां पर परिजनों से बात की है, उनको आश्वस्त ढांढस बताया गया है। जी ऋतु, फिलहाल आग लगने की वजह क्या कुछ बताई जा रही है, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट हो पाया? हाँ बिल्कुल, अभी तक जो अनुमान लगाया गया है आग लगने का वो शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है, मगर ये अभी तक यहाँ पर जो जांच है, जांच कमेटी लगातार वहां पर पूरा जायजा ले रही है, किस तरीके से क्या आगे उसमें सामने आता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या वहां पर कोई कमियों की वजह से आग लगी है, ये तो अभी सामने नहीं आ पाया ऋतु। ऐसे में चूंकि देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को भी हम देख रहे हैं और तस्वीरों में, और आपने भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे, निरीक्षण भी किया गया, क्या कोई खामी पाई गई? आला अधिकारियों को किसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार वैसे तो निर्देश दे चुके हैं, मगर रात्रि में जब वो गए तो वहां पर उनको देखा और उनके परिजनों से भी बात की। जिला जो प्रशासन है वहां का, हॉस्पिटल का स्टाफ है, उनको पूरी तरीके से उनसे बातचीत की गई कि क्या कमियां रही, किस तरीके से हुई, उस पर पूरा संज्ञान लिया गया। दिशा निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कि इसको पूरी जांच की जाए सही तरीके से, और परिजनों के परिवार को और उनको सांत्वना दी गई मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से। जी ठीक है सुभाष, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आने के बाद में जब तक वक्त वक्त से हो गई, फिर ज्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था में जाके जब तक लाला बोला मैं, जब तक साहब गैस छोड़कर ज्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसुमा की है, मेरी घरवाली की, मैसेज की है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में ये साहब कि उसमें भीतर तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा। महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। 20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया, फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गया, ऐसी दिक्कत है। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया, और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर। तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की है, जहां पर आपको बता दें शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और देखते ही आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण कर लिया, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जो तीमारदार वहां पर मौजूद थे, उनका कहना कि किसी भी तरह की कोई सुविधा यहां पर नहीं थी, जिसकी वजह से आग लगी है।